राम राम। आज का विषय है ज्योतिष्मती। इसका संस्कृत नाम है और हिंदी में इसको मालकांगनी के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ के पूरे वनांचल क्षेत्र में इसको पेम बेला के नाम से जानते हैं। पेम के नाम से इसके तेल को पेम बोलते हैं और ज्योतिष्मती तेल या मालकांगनी तेल के नाम से मेडिकल स्टोर में आसानी के साथ उपलब्ध होता है। इसका अंग्रेजी नाम है ब्लैक आइल ट्री और इंटेलेक्ट ट्री के नाम से कहते हैं और स्टाफ ट्री इसका अंग्रेजी नाम है और इसका वैज्ञानिक नाम है सिलेस्ट्रस पेनिकुलेटस। और यह पूरे भारतवर्ष में वन्य प्रांतों में मलेशिया, थाईलैंड और इंडो चीन, ताइवान आदि बाहरी देशों पर भी यह मिलता है। यह एक लतादार होती है और आयुर्वेद में इसकी कई एक प्रयोग बताए गए हैं। यह जोड़ों के दर्द, गठियावात, आज मैं टूटी हुई हड्डी संबंधित रोगों के बारे में बताऊं। यह उष्ण तीक्ष्ण कषाय होती है, बुद्धि को बढ़ाने वाली, स्मृति शक्ति बलवर्धक होता है। इसका तेल रेचक कड़ू होता है और लाल रंग में निकलता है इसका तेल। यह कई प्रकार के रोगों को दूर करने की इसमें सामर्थ्य क्षमता रखता है। और चलते हैं, मैं इसकी कुछ औषधि प्रयोग बता रहा हूँ। जिस किसी भाइयों का अगर हड्डी या पैर टूट गया हो, चाहे पशु हो पक्षी हो, यह आजमाया हुआ प्रयोग है। आंखों देखा हाल सत्य घटना बता रहा हूँ। इसकी छाल को निकाल लीजिए थोड़ा चाकू से और निकाल कर एकदम पीस लीजिए, पानी डालना नहीं है। और तिली का तेल होना चाहिए, तिल का तेल होना चाहिए, उसमें मिला करके टूटी हड्डी को सीधा करके उसमें पेस्ट बांध देने से 3 से 4 दिन में जुड़ता है। यह पूर्ण रूप से आजमाई हुई परीक्षित प्रयोग है, इसमें किसी प्रकार संदेह नहीं। मेरे गांव के बैगा तांत्रिक लोग इसका प्रयोग करते हैं और हमारे वनांचल क्षेत्र में इसका प्रयोग खूब होता है। यह सत्य प्रयोग है। तो इसका दूसरा प्रयोग है, अगर सिर में अगर दर्द हो रहा है तो इसके पत्ते और जड़ को पीसकर माथे में लगाने से इस मालकांगनी के को तो कैसा भी सिर दर्द हो उसमें लाभ होता है। और इसके तेल को पैर के तलवे में मालिश करने से आँखों की जो रोशनी होती है वह बढ़ती है और शरीर में आँखों में जो विकार हो गया हो उसको निवारण करती है यह औषधि। और जिस किसी भाइयों को अगर भगंदर रोग हो गया हो तो रसांजन लीजिएगा, हल्दी और दंती। और इस पेम को लेना है और नीम का पत्र, मज्जिट और गौ माता का मूत्र में पीस करके भगंदर पर लेपन करने से भगंदर जैसे भयंकर रोग को जड़मुड़ से नाश करता, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की अपार दुर्लभ क्षमता मानी गई है। और बुद्धि बढ़ाने के लिए आप क्या कीजिए, इसको प्रयोग मैंने खुद किया है। इसको सुबह खाली पेट 2-3 चबा करके ठंडे पानी पीने से बुद्धि का विकास होता है। यह मेरा आजमाया हुआ प्रयोग है। और जिसको गुड़हल के फूल को कांजी के साथ पीसकर घी में भून लीजिए और ज्योतिष्मती के पत्तों को मिला करके खाने से कुछ दिन तक के मासिक धर्म में होने वाले भयंकर स्राव रक्त को तुरंत स्तंभित करता है। और इसकी पत्तों का राग बना करके से अगर माता बहनों को खिलाया जाए तो मासिक धर्म को जारी कर देता है, बंद मासिक धर्म को। नपुंसकता हो गया है हमारे भाइयों को तो नपुंसकता में आप मालकांगनी के बीज का चूर्ण को खीर में डालकर खाने से नपुंसकता मिटती है। और पेम का तेल को 10 बूंद वो खाने वाला पान में रख करके दिन में 3 बार खाने से और दूध और घी पीने से अधिक मात्रा में कैसा भी आपका नपुंसकता है, लिंग में अगर उत्तेजना और लिंग खड़ा नहीं होता उसमें रामबाण परीक्षित प्रयोग है। और इसका एक और घाव हो गया शरीर में तो इसकी तेल को लगाने से पूरा घाव को भर देता है। यह मालकांगनी है ओरिजिनल। और इसकी तेल को लगाने से सभी प्रकार के चर्म रोग, फोड़े फुंसी, इसमें भी लाभ होता है। ऐसे तो आयुर्वेद में गठियावात के रोगी क्या कीजिएगा, इसके बीज चूर्ण को मधु के साथ खाने से गठियावात में काम आता है। जोड़ों के दर्द हो रहा है, गठियावात हो रहा है, अकड़न हो रहा है और लकवा हो गया है तो उसमें इसके तेल के मालिश करने से पक्षघात, गठिया, लकवा, इसमें रामबाण परीक्षित प्रयोग है। आप आजमा कर देखना, इसमें किसी प्रकार संदेह नहीं मेरी भाई बहन। यह एक दुर्लभ लता होती है और भारतवर्ष में समस्त प्रांतों में मिलती है। और यह कुंवार मास में इसके फल को तोड़ करके इसका तेल निकाला जाता है।
आयुर्वेद का अच्छी प्रयोग है। इसके पत्ते और बीज को पीस करके जिस जगह दर्द होता है उस जगह पर लगाने से दर्द को रामबाण परीक्षित प्रयोग है। टूटी हड्डी पर लगाने से टूटी हड्डी जुड़ती है। जितने भी आज मैं यहाँ प्रयोग बताया मालकांगनी पेम बेला का, वह पूर्ण रूप से आजमाया हुआ शर्तिया प्रयोग है, कोई संदेह नहीं। तो आप इसका प्रयोग करके लाभ ले सकते हो। आप सभी को हरि ओम प्रणाम।